नाजरीन, बात हो रही है 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस की। मरकजी जुलूस जो पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होता है, फिर वो खैमा सादात पहुंचता है और खैमा सादात से वापस पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा में जाकर इख्तिताम पजीर होता है। ये आज से नहीं बल्कि ये कदीमी जुलूस कहलाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ ये जुलूस की इंतजामिया मौजूद है, उनकी जुबानी जानते पहले दिखाएंगे। ये इमाम बारगाह खैमा सादात है। यहाँ पर अज़ादारों की एक बड़ी तादाद रोजाना की बुनियाद पर मजालिस में आती है और यहाँ पर मजालिस का सिलसिला भी होता है और साथ साथ मरकजी जुलूस के हवाले से क्या इंतजाम होते हैं और कब से ये इमाम बारगाह जो है वो वजूद में आई। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम। कब से भाई सिलसिला शुरू हुआ, कितनी कदीमी ये इमाम बारगाह है? ये तो जी पाकिस्तान बनते साथ ये सिलसिला शुरू हो गया था। 1947-48 में ये सिलसिला शुरू हो गया था। साथ ही शुरू हो गया था। किन्होंने इनका मतलब कौन बानी है? ये मुनव्वर हुसैन करबलाई, वो इसके बानी, फिर उसके बाद उनके साहबजादे, उसके बाद उनके साहबजादे, अब सैयद अली हैदर ये शुरू किया जी, और पोता अब लेके एग्जैक्टली ये सैयद अली हैदर जो है इसके वो बॉबी शाह उसके मुतवल्ली हैं इमाम बारगाह के। इमाम बारगाह के। और यहाँ पर कहाँ से अज़ादार जो है वो शरीक होते हैं? सर पूरे लाहौर से। ये लाहौर का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा अशरा है। अब माशाल्लाह अगर आपने कवर किया हो तो आपने देखा होगा इलामा कमाल हैदर रिजवी साहब खिताब करते हैं। सही। और माशाल्लाह ये सड़क आप देख लें, ये मौजूद रोड कितनी चौड़ी है, सारी सड़क भरी होती है और लाहौर का सबसे बड़ा अशरा है ये। और पूरे लाहौर से आप कह लें कि कौन सा एरिया मैं आपको बताऊं जहाँ से लोग यहाँ पे नहीं आते, हर जगह से लोग आते हैं यहाँ पे, हर जगह से जी। अच्छा, यकम मुहर्रम से ये सिलसिला मजालिस का शुरू होता है जी। यकम मुहर्रम चांद रात से मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है, ठीक है। और 10 मुहर्रम तक इलामा कमाल रिजवी साहब पढ़ते हैं। उसके बाद फिर दूसरे मौलाना 11 से लेकर 20 तक, वो 20 तक चलता है, ये 20 तक चलता है, ठीक है। सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात होते हैं यहाँ पर? पुलिस इंतजामिया देखें जी, इंतजामिया की तरफ से बहुत अच्छा ताउन है, माशाल्लाह बहुत अच्छे इंतजामात हैं सिक्योरिटी के। हम लोग खुद अपने सिक्योरिटी के माशाल्लाह से 25 से 30 जवान हैं जो हम सिक्योरिटी के अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं इंतजामिया के साथ मिलजुल के ये काम होता है, क्योंकि इतना बड़ा मॉब होता है, इतना रश होता है, इसके लिए हमारे लिए बड़ा एक मसले वाली बात होती है। लेकिन माशाल्लाह मौला का बड़ा करम है कि इंतजामिया की हेल्प से, और हम 30-35 लोग हैं यहाँ पे इंतजामिया में, जिससे बड़ा अच्छा ही मैनेज हो जाता है। ठीक है। पांडो स्ट्रीट का और आपका लिंक ये कैसे बना? जब से पांडो स्ट्रीट से ये निकलना शुरू हुई है ना ज़ियारत, मेरे पास इश्तिहार उस वक्त का 1948 का, इसलिए मेरे पास मोबाइल नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता, पड़ा हुआ है कि पांडो स्ट्रीट से ज़ियारत निकलती हुई अपने मखसूस रास्तों से होती हुई अज़ा खाना खैमा सादात पहुँचेगी। ये इसका आखिरी बड़ा इमाम बारगाह है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे ये बिल्कुल समझिए कि लास्ट स्टॉप है, इसके बाद वापसी शुरू हो जाती है ज़ियारत की। यहाँ पे जंजीर ज़नी होती है, मौलाना मजलिस से खिताब करते हैं, उसके बाद नोहा खानी होती है, मातमदारी होती है, बहुत बड़ा जुलूस होता है पांडो स्ट्रीट का। फिर यहाँ से वो मुड़ के और अपने वापसी का रास्ता अख्तियार कर लेता है, वो वापस चला जाता है वो जुलूस। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ज़ियारत बरामद होती हैं वो यहीं पर इसके बाहर तक ही आती हैं? जो इस इमाम बारगाह की ज़ियारत हैं, मैं आ रहा हूँ, ये जो इस इमाम बारगाह की मखसूस ज़ियारत है ना, जिस तरह ये ज़ियारत देखें बंदर विद्या होने जा रही है जी, बिल्कुल। ये बीबी ज़ैनब के जो शहजादे थे जनाब ओनो जनाब मोहम्मद, जो कि इमाम हुसैन के ऊपर शहीद हुए थे, उनकी ताबूत की ज़ियारत है ये। और कल जो यहाँ की ज़ियारत है वो यहीं तक महदूद रहती हैं, इसी सड़क पे, यहाँ पे बाहर निकालते बस यहाँ से बाहर निकल के और फिर वो अंदर इमाम बारगाह में खत्म हो जाती हैं। ठीक है। खवातीन, बच्चे, हर उम्र के अज़ादार मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मौजूद है। एग्जैक्टली जी, खवातीन की अलहदा सीटिंग होती है। यहाँ पे एक सड़क के दरमियान में एक पर्दा लगा होता है जिसकी दूसरी तरफ खवातीन होती है। ये वाली जो साइड है, पीछे वाली साइड, कसीर तादाद होती है खवातीन की, मर्दों की भी तादाद बहुत होती है। हमने 2 बड़ी स्क्रीन्स लगवाई हुई हैं यहाँ पे, ताकि जो मौला के अज़ादार बाहर बैठे हुए हैं, जो इलामा साहब को नहीं देख सकते डायरेक्टली, वो इन स्क्रीन्स के ऊपर उनको देखें भी और मजलिस भी सुनें। अच्छा, और कमाल हैदर रिजवी साहब भी यहाँ पे हर साल तकरीबन, मेरा ख्याल है कि मैं एग्जैक्ट अगर शायद मैं गलत ना हूँ तो 26 से 27 साल हो गए हैं उनको। 26 से 27 साल नॉन स्टॉप, 1 साल के भी उनका नागानिया, और वो यहाँ पे मजलिस से खिताब कर रहे हैं। इससे पहले इलामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब जी हर मुहर्रम, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 25 से 26 साल से वो यहाँ पे मजलिस से खिताब कर रहे हैं, मतलब रोजाना की बुनियाद जी जी जी, यकम से लेके 10 तक। सही है। तो बाकी सर इसके हवाले से बताएं, खैमा सादात के हवाले से कब से आप यहाँ पर अज़ादारी का सिलसिला जो है जी, ये हम यहाँ पे अज़ादारी कर रहे हैं अपने वालिद के दौर से, 1947-48 के बाद से। और मेरे वालिद पहले यहाँ स्केच सेक्रेटरी होते थे। सही। अब मुझसे जो बड़े भाई हैं सैयद मसूद रज़ा, वो यहाँ स्केच सेक्रेटरी। सही। और हम यहाँ पे एज ए मसल्ली जारूब कश के तौर पर काम करते हैं।
सही है अपने आप को इज्जत महसूस, वकार महसूस करते हैं ये करने में। कि मतलब सफाई करना, ये Exactly, वो हर सारा- तरह का काम, हर तरह का काम जो इमाम है बारगाह यहाँ पर से रिलेटेड हर काम। सही है। भाई खैमा सादात आए हुए हैं, लोगों से भी पूछा, इंतजामिया जो आपके दोस्त हैं उन्होंने भी बताया ये बड़ा कदीमी इमाम बारगाह है। जी, तो बिल्कुल। किस तरह से इंतजामात होते हैं, कब से ये चला आ रहा है सिलसिला, और पांडो स्ट्रीट और आपका लिंक किस तरह से बना कि वहाँ से जुलूस आता है जो 9 मुहर्रम का लाहौर का मरकजी जुलूस है, जी, जी। फिर वो वापस पांडो स्ट्रीट जाता जी, है, बिल्कुल वो ऐसे ही। कैसे बुनियाद किसने रखी? बुनियाद मेरे दादा ने रखी, सही है। जो बानी है यहाँ के आगा सैयद मनोवर हुसैन करबलाई। सही। वो माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ पे आया। हमारा इंडिया में भी बारगाह था, इंडिया में भी बारगाह जी। था? 47 में जब हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे फिर हमने अपनी आज़ादारी शुरू की, कन्वर्ट वहाँ से आज़ादारी यहाँ पे की हमने। उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू, अब देख लें 2025 आ गया, 47 से लेकर अब तक कंटिन्यू आज़ादारी हो रही है हमारी। कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जी। वो वहाँ से जुलूस निकल के यहाँ पर कैसे पहुंचा? वो क्या वो ये था जब ये वापस आए ना वहाँ से इंडिया से यहाँ पे, आपकी पता है कि हालात कैसे थे, ठीक है। बड़े मुश्किल से गुजारा वगैरह होता था। तो पांडो स्ट्रीट वाले जानने वाले थे आपके दादा के? जी, ये हमारे शुरू से एक लिंक था हमारे लोगों का आपस वहाँ में पे भी, जी, इंडिया में? जी बिल्कुल। अच्छा, ये अमरोहा के हैं, पांडो स्ट्रीट वाले। हम लोग फिरोजपुर के थे। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जब हम आए यहाँ पे तो 48 में हम लोगों ने परमिशन ली थी जुलूस निकालने की। सही। पर उसके जुलूस को हम कंटिन्यू नहीं कर सके, ख़त्म नहीं चला सके। फिर नकवी साहब ने उसकी इजाज़त ले ली 9 मुहर्रम की। फिर नकवी साहब ने जब कहा कि भाई मैं जुलूस लेकर आता हूँ, तो मेरे दादा आगा मनोवर हुसैन करबलाई साहब उन्होंने कहा ठीक है आप निकालें और अखीरला इमाम बारगाह यही होगा, तो यहाँ से फिर आप वापस चले जाइएगा। ठीक है। ज़ियारत इमाम बारगाह के अंदर ज़ियारत मौजूद जी, है? बिल्कुल आए, मौजूद। जी, साथ ज़रूर। साथ ये बताते रहे कौन कौन सी ज़ियारत जो हैं वो बरामद होती हमारे रहती यहाँ पे अब से नहीं, 47 से लेकर अब तक पहले ओनो मोहम्मद के ताबू निकलते हैं 4 मुहर्रम को। सही। 5 मुहर्रम को जी हमारे जनाब अली अकबर का ताबू निकलता है। सही। 6 मुहर्रम को गहवारा अली अस्कर का निकलता है। सही। 7 मुहर्रम को मेहंदी निकलती है जनाब कासिम की। सही। और 8 मुहर्रम को जनाब अब्बास सलमदार का ताबूत बरामद होता है और सारे अलम बरामद होते हैं। ठीक है। और 9 मुहर्रम को जो 9 मुहर्रम को पांडु स्ट्रीट का जुलूस आता वो है, जुलूस आता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। 10 मुहर्रम को भी यहाँ पर होता है? 10 मुहर्रम को सर हमारे सुबह अशूर की मजलिस होती है। जी जी। और उसके बाद अमाल अशूर होते हैं, फिर शाम को फाका कशी होती है, उसके बाद फिर शाम गरीबा रात को यहाँ इसी पे टाइम होती है? जी बिल्कुल 10 मुहर्रम को यहाँ पर हैं ज़ियारत जो है। ये इमाम बारगाह है। नाज़रीन, ये खैमा सादात इमाम बारगाह है जो लाहौर की कदीमी इमाम बारगाह है, जहाँ पर मरकजी जुलूस की बात की जाए तो 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस यहाँ पर आता है पांडो स्ट्रीट से निकलने के बाद, और फिर दोबारा पांडो स्ट्रीट में जाकर इख्तिताम पजीर होता है। और यहाँ पर अज़ादारों की एक बड़ी तादाद, ना सिर्फ यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले अज़ादार यहाँ पर शरीक होते हैं, बल्कि लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ से भी अज़ादार आते हैं। यहाँ पर बच्चे देखें, नन्हे मुन्ने हर किस्म के। और ये वो रूम बनाया गया है इमाम बारगाह का जहाँ पर मुख्तलिफ ज़ियारत इस वक्त मौजूद हैं जो यहाँ से बरामद होती हैं। और ये सिलसिला 4 मुहर्रम से शुरू हो जाता है। फिर ये जो तमाम ज़ियारत हैं वो यहाँ पर 9 मुहर्रम तक बरामद होती रहती हैं, और 10 मुहर्रम को शाम गरीबा जो है वो यहाँ पर बर्पा होती है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तमाम वो ज़ियारत हैं जो यहाँ पर आपने रखी हुई हैं? जनाब मौला अली का वो जरी पड़ी हुई है जी। सही है। और ये ताबूत जो आज ये बरामद हुए, जरी वो है? हाँ जी, ये ताबूत हैं जो आज बरामद हुए थे। ठीक है। कल ताबूत जो बरामद होगा वो दूसरा होगा। सही। और उसके बाद फिर इस तरह गहवारा भी, फिर जनाब अली अस्कर का भी, और फिर मेहंदी भी, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वो बरामद होंगी। ठीक है। और कमाल हैदर रिजवी साहब जी, जो कमाल है हैदर वो रिजवी। यहाँ पर जी जी बिल्कुल हर मुहर्रम को हाँ जी वही हैं। पढ़ जी। ठीक और है। तकरीबन उनको 29वां साल है यहाँ पे पढ़ते हुए। सही है। कंटिन्यू वही पढ़ रहे हैं 29 साल से कंटिन्यू। ठीक है। और इसकी देखभाल सारी जी, इमाम मैं- बारगाह की आप खुद मैं करते हैं? हाँ जी, मैं मतलब मैं ही करता हूँ ये उसकी अच्छा, सारी यहीं पे देखभाल। रहते हैं? जी मैं यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, रिहाइश भी यहीं पे जी रखी मेरी हुई है? सही हमारे है। आगे इमाम बारगाह है, पीछे रिहाइश है सारी। ठीक है, पीछे रिहाइश है जी इसकी। पीछे सारी रिहाइश है। और शुरू से यहीं के जी, जैसे जितनी कदीमी इमाम बारगाह है उतने यहाँ जी पे? सर बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। और ये नस्ल दर नस्ल ये जी बिल्कुल सिलसिला ऐसे चलता- नस्ल चलता आ रहा है। पुलिस और इंतजामिया बड़ा अच्छा तावन करती हैं सर। ठीक है। अब थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि पहला दिन होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है कि नया इंस्पेक्टर, नया डीएसपी, नया एसपी, पता नहीं होता हाँ उन्हें। जी
हाँ। जब हम लोग उनसे मिलकर चलते हैं, वो फिर हम उनको बताते हैं कि भाई इस तरह नहीं इस तरह, फिर आहिस्ता से उनको पता चल जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं कोई होती, फिर प्रॉब्लम नहीं होती। सही। ये मतवली इमाम बारगाह खैमा सादात हैं, जो मरकजी जुलूस पांडो स्ट्रीट का यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से वापस जाकर पांडो स्ट्रीट में इख्तिताम पजीर होता है। मजीद हमारे साथ अज़ादार मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं भाई मुहर्रमुल हराम है, किस तरह से आज़ादारी हो रही है, क्या इंतजामात हैं? मौला का बहुत अच्छे इंतजामात हैं और बड़ी अच्छी, मतलब यहाँ पे 29 साल से पढ़े लामा कमाल साहब। सही है। आप भी यहीं पर आते हैं? जी जी, मैं हाँ जी बिल्कुल यहीं पे आता हूँ मैं सुनने के लिए। बेसिकली हम उधर ही रहते हैं, इस्लामपुरा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सही है। और यहाँ पे आते हैं हम, गुज़श्ता कई सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। लामा साहब बड़े अच्छे खतीब हैं और बस उन्हीं को सुनने के लिए आते हैं, उन्हीं को सुनते हैं। जी बिल्कुल। मातमदारी भी होती जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जंजीर से नहीं, बिल्कुल रोजाना होती है? नहीं नहीं, रोजाना नहीं, 9 मुहर्रम को जब ज़ियारत वहाँ से यहाँ पहुँचती है तो फिर यहाँ पे वो एक ही रोज? हाँ जी हाँ जी। और 10 मुहर्रम को? 10 मुहर्रम को यहाँ पे शाम गरीबा बर्पा होती है। हाँ जी बिल्कुल। सही है। इस तरह से जी अज़ादार जो है वो यहाँ पर शरीक होते हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद अब जब यहाँ पर दाखिल हुए तो वो वहाँ पर मौजूद थी, और वो देखें तो वहाँ पर जो स्टेज बनाया गया है, वहाँ पर जो अल्लामा कमाल हैदर रिजवी साहब यहाँ पर पढ़ते हैं, लोगों से खिताब करते हैं, और लोगों का एक जम्मे गफीर उन्हें सुनने के लिए आया होता है, जिनमें बच्चे, ख़वातीन, बड़े बूढ़े तमाम लोग मौजूद होते हैं। तो ये है लाहौर का वो मरकज़ी जुलूस, जो लाहौर के मरकज़ी इमाम बारगाह और मरकज़ी जुलूस जो इस्लामपुरा पांडो स्ट्रीट से बरामद होने के बाद यहाँ पर पहुँचता है और खैमा सादात से वापस कर पांडो स्ट्रीट इस्लामपुरा में जाकर इख्तिताम पजीर हो जाता है। लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मातमदारी करती है, जंजीर जनी करती है, और यहाँ पर शाम गरीबा भी बर्पा किया जाता है। तमाम तफसीलात बताई, रूट के अहवाल बताए, पांडो स्ट्रीट की भी सूरत हाल बताई, और खैमा सादात के हवाले से भी आपको आगाह किया।